कनाडा दुनिया का वह देश जिसे लोग अक्सर शांति, मानवाधिकार और स्वतंत्रता की मिसाल के तौर पर देखते हैं। लेकिन हाल ही में सामने आई एक रिपोर्ट ने इस छवि को बड़ा झटका दिया है। खुद कनाडा की खुफिया एजेंसी CSIS, कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस ने माना है कि देश के अंदर खालिस्तानी आतंकी संगठन न केवल सक्रिय हैं, बल्कि वे खुलकर फंडिंग भी जुटा रहे हैं। इन संगठनों में सबसे बड़ा नाम है बब्बर खालसा इंटरनेशनल BKI और सिख यूथ फेडरेशन SYF का। यह खुलासा इसीलिए और अहम है क्योंकि लंबे समय से भारत लगातार कनाडा से कहता आ रहा था कि खालिस्तानी समूह उसके लिए सुरक्षा का खतरा है। लेकिन अब जब खुद कनाडा की एजेंसी ने यह बात स्वीकार की है तो यह सवाल और गहरा हो गया है कि आखिर एक विकसित और सुरक्षित माने जाने वाले देश की सरजमी पर यह संगठन कैसे फल फूल रहे हैं। यह सबसे बड़ा सवाल है। खालिस्तान आंदोलन नया नहीं है, यह कोई आज का आंदोलन नहीं है। इसकी जड़ें 1980 के दशक में पंजाब में हिंसा और अलगाववाद से जुड़ी हैं। भारत ने उस दौर में खून और आंसुओं की भारी कीमत चुकाई थी, लेकिन अब यह लड़ाई भारत की धरती से ज्यादा विदेशों में लड़ी जा रही है, खासकर कनाडा, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में। कनाडा में खालिस्तानी विचारधारा का असर इतना गहरा है कि यहां की सियासत तक प्रभावित होती है। आंकड़े बताते हैं कि कनाडा में लगभग 2% आबादी सिखों की है, लेकिन उनका राजनीतिक दबदबा कई जगहों पर निर्णायक है। यही वजह है कि अक्सर वहां की सरकारें इस मुद्दे पर सख्ती दिखाने से बचती हैं और इसी नरमी का फायदा उठाकर संगठन जैसे BKI और SYF लगातार मजबूत होते जा रहे हैं। अब जरा खतरे की असली तस्वीर समझिएगा। CSIS की रिपोर्ट के मुताबिक ये संगठन कनाडा में रहकर फंडिंग इकट्ठा करते हैं, प्रोपोगेंडा फैलाते हैं और भारत विरोधी गतिविधियों को भी बढ़ावा देते हैं। सोशल मीडिया से लेकर धर्म स्थल तक कई जगहों का इस्तेमाल किया जाता है। एक रिपोर्ट में तो यहां तक सामने आया है कि 2015 से 2020 के बीच में खालिस्तानी नेटवर्क ने कनाडा से करोड़ों डॉलर की फंडिंग जुटाई है, जो बाद में भारत में आतंकी गतिविधियों के लिए भेजी भी जा रही थी। यहां पर यह भी जानना जरूरी है कि बब्बर खालसा इंटरनेशनल BKI को भारत, अमेरिका, ब्रिटेन और यहां तक कि कनाडा ने भी आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। इस संगठन का इतिहास खून से लथपथ है। 1985 का एयर इंडिया फ्लाइट 182 कनिष्का बॉम्बिंग आज भी दुनिया की सबसे खौफनाक हवाई आतंकी घटनाओं में गिनी जाती है। इस हमले में 329 लोगों की जान गई थी और इसकी साजिश कनाडा की जमीन से रची गई थी। यह घटना इस बात का सबूत है कि अगर ऐसे नेटवर्क पर समय रहते सख्ती ना बरती जाए तो उसके नतीजे कितने भयावह हो सकते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह भी है कि कनिष्का बॉम्बिंग के सबक लेने के बाद कनाडा की सरकारें अक्सर इस मामले को नजरअंदाज करती रही हैं। नतीजा यह हुआ कि आज फिर वही खतरा सिर उठा रहा है। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि खुद कनाडा की सुरक्षा भी इनसे खतरे में है। कनाडा की संसद में कई बार यह बात उठ चुकी है कि खालिस्तानी संगठन सिर्फ भारत विरोधी गतिविधियों तक सीमित नहीं रह रहा है, वे कनाडा के कानून और समाज में भी सेंध लगा रहा है। धर्म स्थलों के जरिए पैसे का गलत इस्तेमाल हो रहा है, युवाओं को कट्टरपंथी बनाना और ड्रग्स नेटवर्क से जुड़ाव, ये सब गंभीर चिंताएं हैं। अब सवाल यह है कि आखिर कनाडा की सरकार क्यों चुपचाप बैठी हुई है। असल में यहाँ की राजनीति में वोट बैंक की मजबूरी बड़ी भूमिका निभाती है। पंजाब से आए सिख मूल के लोगों का तादाद भले ही सिर्फ 2% हो, लेकिन कुछ इलाकों में उनका प्रभाव इतना ज्यादा है कि वहां की पार्टियां उनकी नाराजगी मोल नहीं लेना चाहती है। यही वजह है कि जब भारत कनाडा से कार्रवाई की मांग करता है तो वहां की सरकार सिर्फ औपचारिक बयान देकर चुप हो जाती है। यहां यह भी समझना बहुत जरूरी है कि खालिस्तानी नेटवर्क कोई अकेला नहीं है। इनके तार कई बार ड्रग्स माफिया और ISI तक भी जुड़े हुए हैं। भारतीय एजेंसियों की रिपोर्ट बताती है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI लगातार इन संगठनों को सपोर्ट करती है और जब इन्हें कनाडा जैसी जगह से फंडिंग और पनाह मिलती है तो खतरा कई गुना बढ़ जाता है। यह सिर्फ भारत का मसला नहीं है, यह पूरी दुनिया के लिए एक चिंता का विषय है। अगर किसी विकसित देश में आतंकी संगठन खुलकर पैसा और सपोर्ट जुटा सकते हैं तो इसका सीधा मतलब है कि वैश्विक सुरक्षा तंत्र में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कमी है। याद कीजिए, अमेरिका ने 9/11 के बाद अपने देश में सुरक्षा को लेकर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई थी। FBI यानी कि फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन से लेकर हर एजेंसी ने इस बात को सुनिश्चित किया था कि कोई भी आतंकी नेटवर्क वहां पे पैर ना जमा सके। लेकिन कनाडा में अब भी यह ढिलाई क्यों है? भारत ने कई बार सबूत सौंपे हैं, नाम बताए हैं, यहां तक कि कुछ बातचीत आतंकियों की लिस्ट भी कनाडा को दी है, लेकिन
वहां की सरकार का रवैया हमेशा नरम रहा है। इसका नतीजा यह है कि आतंकी गतिविधियां सिर्फ जारी नहीं है बल्कि और संगठित होती जा रही हैं। कनाडा की खुफिया एजेंसी सीएसआईएस की ताजा रिपोर्ट को सिर्फ एक चेतावनी नहीं बल्कि अलार्म की तरह देखा जाना चाहिए। इसमें साफ लिखा गया है कि बब्बर खालसा इंटरनेशनल और सिख यूथ फेडरेशन जैसी संस्थाएं न केवल कनाडा की जमीन पर काम कर रही हैं बल्कि भारत की सुरक्षा को सीधा खतरा भी पहुंचा रही हैं। अब असली सवाल यह है कि क्या कनाडा सख्ती दिखाएगा, क्या वह इन संगठनों पर पूरी तरह से रोक लगाएगा या फिर वोट बैंक की राजनीति में उलझ कर रह जाएगा। ये देखना होगा, ये तो आने वाला समय ही बताने वाला है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ और क्लियर है, खालिस्तानी संगठन सिर्फ भारत की नहीं बल्कि कनाडा की भी सुरक्षा और सामाजिक ताने बाने के लिए खतरा बन चुके हैं। जिस तरह से ये संगठन युवाओं को गुमराह कर रहे हैं, नशे और अपराध से जोड़ रहे हैं और वैश्विक स्तर पर भारत विरोधी माहौल बना रहे हैं, वह आने वाले समय में किसी बड़े संकट की ओर इशारा करता है। जैसे जैसे इस मामले का अपडेट्स आता जाएगा, हम अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को देते जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरा नाम है हर्षित, आप देख रहे हैं एयर नाउ।